समय बहुत से अंबेडकर मिशन के ऐसे सिपाही है जो भगवान शब्द का बड़ा विरोध करते हैं। मोबाइल में भी आप देखते होंगे भगवान कोई नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन आप पूरा त्रिपिटक पढ़े, जहाँ देखिए वहाँ भगवान बुद्ध को आदर के रूप में भगवान भगवान कहते हैं। अगर किसी दूसरे के भगवान के विरोध में अगर आप भगवान ख़त्म कर दे तो बुद्ध को अकेले बुद्ध कहेंगे तो अच्छा लगेगा? अभी अपने सर का नाम लेके बुलाए या नाम के आगे सर लगा दे या पीछे तो सम्मान बढ़ जाता है कि नहीं? तो भगवान शब्द क्या है? भगवान शब्द बड़ा ही कीमती शब्द है। ये सबके साथ जोड़ा नहीं जा सकता और जिसके साथ झुठौलिया जोड़ा जाता है वो फंस जाता है। यहाँ कुछ ऐसे देवी देवता रहे जैसे अभी कुछ लोग जेल में बंद है, वो भी अपने को भगवान कहते थे। भगवान का काम नहीं किया, बस अपने को भगवान बना लिया। तो मुंह से बनाने से भगवान नहीं बनता। भगवान के लिए कोई परिभाषा है। भग्गरागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो अनासो भग्गास पाप का धम्मा भगवान तेनुच्यति। जिसने राग देश मोह जो हमारे मन के मैल है, जो इन सारी मैल को ख़त्म कर दिया, उसे भगवान कहते हैं। राग देश मोह यही हमारे मन के मैल है, यही हत्या चोरी व्यभिचार झूठ और नशा करवाते। इसलिए इसी मन को ठीक कर दिया। ऐसा बुद्ध ने काम किया जीवन में। आज लोग एक कड़ी ज़मीन, एक बित्ता ज़मीन पर अपने भाई का कत्ल करते हैं, सुनते हैं ना? भगवान बुद्ध के बाप के पास कितनी ज़मीन थी? 1000 जोड़ी बैल लगते थे उनके खेत जोतने को, इतना बड़ा ज़मीन थी। घर कितना था? 3 मौसम के 3 महल थे, रम्य सुरम्य और शुभम। सुंदर स्त्री थी यशोधरा, बेटा था राहुल, मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, पिता थे सुद्धोधन और राजा बनने का नंबर था, राजकुमार थे। सारी चीज़ों को लात मार के जंगल में चला गया। क्यों? संसार के लोग दुखी है, इनका दुख दूर कैसे होगा? किसी अपने घर की व्यक्तिगत बीमारी को लेकर के ये जंगल में नहीं गए, ये समाज की बीमारी को लेकर के जंगल में गए और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद यही खोजा कि जो दुनिया में दुख है ये ख़त्म कैसे होगा। और उसी में इन्होंने कहा सबसे पहला हमारी अज्ञानता हमारे दुख का कारण है, इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। अभी आप लोग करवा परसों करवा चौथ था, किसका किसका व्रत था? ये परसों वाला। जितनी भी बिल्कुल पत्नियां सुहागिन हैं, अपने पति को किस में से देखी है परसों? चलनी में से, चोनी न लगे। हाँ, पति पत्नी का व्रत। और फिर भी रोज झगड़ा पति पत्नी में। लेकिन ये पति एको दिन पत्नी के लिए व्रत नहीं रखते। जब पत्नी हमारे लिए व्रत रखती तो हमको भी पत्नी के लिए रखना चाहिए। कोई पत्नी रखती है, कोई पति रखता है? तो एक तरफा कब ले चलेगा? नहीं चलेगा। एक साइकिल में पछली में हवा हो, अगली में नहीं हो तो गाड़ी कब तक चलेगी? और दूसरी बात, पति पत्नी होते कितने तरह के मालूम है? जानते हैं पति पत्नी कितने तरह के होते? कोई बिटिया लोग बताइए, आप लोग को मालूम है पति पत्नी कितने तरह के होते? ना मालूम है ना? 4 तरह के पति पत्नी कितने होते हैं? 4 तरह के। अब पहला पति पत्नी कैसा है? पति है देवता, पत्नी है दुष्ट। एक वैरायटी। अपने गांव में पहुंच जाइए, मेरी बात को हाथ तौलिए, खोजिए आपके गांव में कोई आदमी देवता जैसा है लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट है। खोजेंगे तो मिलेगा कि नहीं? नाम मत लीजिए कौन मोरे गांव में, बवाल हो जाएगा। हाँ, तो पहला पति देवता पत्नी दुष्ट। अब चलिए दूसरे घर, पत्नी देवी पति दुष्ट। वहां पत्नी कैसी है? देवी जैसी, लेकिन उसका पति है दुष्ट।
और तीसरे घर चले, पति भी दुष्ट है, पत्नी भी दुष्ट है। और चौथी जगह चले, पति देवता, पत्नी देवी। ध्यान दे, खोजेंगे मिलेगा कि नहीं? अभी पूरा नहीं मिल पाएगा, अभी पूरा परिभाषा समझिए। पहला में पति देवता क्यों है, पत्नी दुष्ट क्यों है, ये समझिए। पति देवता इसलिए है, पति बुद्ध की बात मान के हत्या नहीं करता, पत्नी को नहीं मारता, किसी को नहीं मारता, तो पति हत्यारा नहीं, मरकहा नहीं, पति चोर नहीं, पति अपनी पत्नी को छोड़ के पराई पत्नी के फेर में नहीं, पति मुंह से झूठ चुगली गाली गलौज नहीं करता, पति नशेड़ी नहीं है। अगर ये 5 सीलों का पालन करता तो बोलिए देवता बोलेंगे कि नहीं? बोलो बिटिया। कोई आदमी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा, ये 5 बुरे कर्म ना करे तो देवता हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। लेकिन जिससे उसकी शादी हुई है वो ऐसी नहीं है, या तो मरकही है, या तो पति का जेब में से पैसा मार देती है, हाँ, चाय पत्ती के डब्बा में चुरा देती है, हाँ। तो पत्नी या तो हत्यारनी है, या तो चोरनी है, या तो अपने पति को छोड़ के पराये पत्नी के चक्कर में है। ऐसा भी खोजेंगे मिलेगा। और चौथा, मुंह से झूठ बोलती है, चुगली करती है, बकवास करती है, गाली गलौज भी करती है, और नशेड़ी है। नशेड़ी किसका? या तो रूप का नशा, या तो धन का नशा, या तो नैहरे का नशा, या तो सुंदरता का नशा। हाँ, नैहरों में, नैहरों का नशा। हमारे नैहरे के मुकाबले क्योंकि नैहर ना, तने तो भिकमंगा, चल मोरे नैहरे देख, ऐसे बोल लियो, तने को ध्यान ना देती कि हम का बोले थे। नैहर तोर बड़ा मन में तो का करिए, चली ली वही कह रही। तो आप बताइए, अगर पति देवता है और पति के ट्यूब में मेहरारू चाइना पंप से रोज हवा भरे, तब कई दिन टायर ट्यूब चलेगा? किसी कंपनी का होगा, एटरो मेट्रो, फटने से कोई रोक पाएगा? कई दिन में फट जाएगा? 8 दिन तो फट ही जाएगा। ठीक है, बोलिए हाँ या नहीं। अब चलिए दूसरे नंबर पर उल्टा, यहाँ पति दुष्ट है, हत्यारा, चोर, छिनार, झूठा, नशेड़ी पति है। पत्नी न हत्या करती, न चोरी, न व्यभिचार, न झूठ, न नशा। लेकिन ये पति रोज पत्नी के ट्यूब में हवा भरेगा तो उसका भी टायर ट्यूब 8 दिन है। फटने का मतलब झगड़ा हो जाएगा। बोलो बेटा सही है। खोजेंगे दोनों मिलेंगे कि नहीं? लेकिन झगड़ा रुक के 8 दिन है। लेकिन अब चले तीसरी जगह, क्या है? पति भी हत्यारा, पत्नी भी हत्यारनी। ये काला बोललू तो मारम मल्ल्या मामा, तो यार देखा हम का करेंगे, आज तो हम बना दे। पति भी मरका, पत्नी भी मरकई। अब पति ओकर अटैची तोड़ दे, आई ओकर अटैची तोड़ दे, दोनों चौरकट। आऊ दूसरे मेहरारू के चक्कर में तहू मामू रहा तो महू ऐसे रहा। वो दूसरे मर्दे के चक्कर में, वह झूठा, वह झूठी, वह गाड़ी में PhD, वह नशेड़ी, वह नशेड़ी। अब इनकर झगड़ा कब से शुरू हुई? सूत के उठने तब से झगड़ा शुरू। दतुअन करत का झगड़ा, पानी पियत का झगड़ा, काम पर जात का झगड़ा, टिफिन लेत का झगड़ा, दिन भर झगड़ा, सांझ का झगड़ा, खात का झगड़ा, खटिया बिछावत का झगड़ा, मच्छरदानी लगावत का डंडा पकड़े में झगड़ा, आई अगर सुत जाए तो तकिया के छोरौलों में झगड़ा, आई अगर सुतियो गई ले कैसो तो सपना देखिए तो सपनों में झगड़ा। बोलिए बच्चों सही है? तो जिंदगी नरक कौने में? तीसरके में। 1 सेकंड भी शांति नहीं। अब चले चौथे में, पति देवता, पत्नी देवी। न पति मरकहा, न पत्नी, न पति चोर, न पत्नी, न पति व्यभिचारी, न पत्नी, न पति झूठ चुगली गाली गलौज करे, न पत्नी, न पति नशेड़ी, न पत्नी। अगर दोनों बढ़िया है बच्चों तो झगड़ा होगी। तो बोलिए हम लोग को कौन सी वैरायटी चाहिए? सही है ना?
तो कितनो अमीर हो, नौकरी पावले हो लड़का, अगर पियक्कड़ हो तो बियाह करे जिन, ये बता देते ही। और लड़कनों से कहा था कि कितनो ओकर माई दादा गाड़ी घोड़ा दे, बियाह करे जिन, पता ही लगाओ कि ओकर मम्मी एक श्वास में कई गाड़ी दे ले। हाँ, मम्मी का बात ही हो, अभी ओके तो जनबा कहाँ कैला। अरे बोलते से पता लगावा कि जौने लड़की से तुम्हार शादी होती हो ओकर मम्मी एक सांस में कै गाड़ी दे। अगर मम्मी 20 गाड़ी देत हुई तो लड़की पढ़ल लिखल कंप्यूटर सिखले हो। हाँ, मतलब कलाबाज है, तब तो वो कितनी गाड़ी दे वो गिनने मान कर, समझे ना, तो जिंदगी हो जाई नरक। यही लिए हमारे एक स्लोगन है, विवाह करते समय धनवान लड़के लड़की देख करके विवाह न करे। लड़के लड़की कैसे हो, सीलवान, यानी लड़का हत्यारा नहीं, चोर नहीं, बेबिचारी नहीं। पता लगा ले पहले हम तो जाइला ना, पूछिल कौन तो बेटिया तो बता कोनो लड़का के चाहत हो तो पहले मैं बता दे। कोनो लड़का बोलती ना अजय बरतिया ओकर पहले भाग जाए। बुरा मत मानिए बच्चों, सही बता रहे। अगर भागना है तो माँ बाप से पहले में बता दो। अभी एक कैमरा चलाते थे, एक दिन इनको बारात लेके जाना था। अब दुआरे पहुंच गए, दुल्हा नहा धो लिया, जूता पहन रहा है, और तब तक वहां लड़की वाले के यहाँ से फोन आ गया, बारात मत लेवा। ये लोग तो सन का हो गए। पहली देर तक पता ना चल, थोड़ी देर में पता चल लड़कियां भाग गई। मैं कहता हूं ऐसी परिस्थिति में वो बाप फोन किया होगा तो कितना मजबूरी में किया होगा, आप बताओ बेटा। हाँ, कितना उसके ऊपर उस लड़की के प्रति नफरत पैदा हुई होगी, और समाज में उसकी कितना थू थू हुई होगी। तो एक इतना बड़ा का बिटिया कोई बाप बेटी माँ पैदा करते तो इसलिए पैदा करते हैं कि तेरे वजह से हम समाज में डोल ना सके। आज़ादी का इतना लाभ लेना चाहिए, अपने माँ बाप को इतना बड़ा धोखा देना चाहिए। अगर किसी लड़के को चाहती है कोई लड़की, तो मैं अपने तरफ से कहता हूं उस माँ बाप से कहिए कि कहीं मेरी शादी मत करिए, हम फला लड़के को चाहते हैं, उसी से चाहे हमको कुछ दे ना दे, हमारी शादी वहीं कर दे। तो कम से कम प्रस्ताव रख देंगे तो माँ बाप विचार तो करेंगे। लेकिन चुप्पे से माँ बाप दूसरा लड़का तय कर ले और आप दूसरे के साथ भाग जाए, तो माँ बाप की एक पीढ़ी नहीं, कम से कम 7 पीढ़ियों तक आपके माँ बाप को लोग ताना मारेंगे, बात करे ले तो बिटिया भाग गई। इसलिए मेरी बच्चियों, अपने माँ बाप के सर को ऊंचा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए वो क्या नहीं किए, इसलिए आपको भी अपने क्षणिक सुख के लिए अपने माता पिता के सम्मान को डुबाना। क्यों बेटा, सही है कि नहीं? क्यों बंधुओं, आपो लोग सुना तो हम लोग कम ना हुआ। हाँ, लड़कियां अकेले थब थोड़ा कर रही हैं, लड़के भी तो साथ में लगे हैं, है कि नहीं बाबू? इसलिए आज हम किसी की बहन बेटी को अपना समझेंगे तो कल हमारी भी बहन बेटी को लोग आदर के साथ देखेंगे। इसलिए बुरा मत करिए, बुरा मत देखिए, बुरा मत सुनिए। तो अभी आपके बीच में मैंने कहा भगवान बुद्ध का क्या पैमाना बताया? 4। चौथे में दोनों अच्छे हैं, और दोनों अच्छे हैं तो किसी तरह का झगड़ा होने वाला नहीं है। तो आप लोग लड़के हो या लड़की हो, अपनी शादी करते समय गाड़ी घोड़ा के चिंता में मत पड़े। और लड़की तो हम लोगन नौकरिया ढेर जिन खोजा। सीलवान लड़का होगा, अगर भट्टा पर ईंटा पाता होगा, अगर दोनों आपका प्यार करता है तो भट्टा पर सोने वाले मस्त सो जाते हैं। और हम देखते हैं सोने की मसारी पर भी नींद नहीं आती पत्नी को, पति को। क्यों? पति को शंका है पत्नी पर, पत्नी को शंका है पति पर। ये जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए कभी मत सोचिए ऊंची कोठी में ऊंचा सुख मिलता होगा, बिल्कुल नहीं। जहां पति प्यार दे, जहां पत्नी इज्जत दे, जहां दोनों एक दूसरे का सम्मान करे, वही स्वर्ग है। और जहां दोनों एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा कर दे, वो नरक खोजने की जरूरत नहीं है। नरक आपके पास स्वयं डोल करके आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंचशील का पालन करें, ज्ञानी बने, धार्मिक हो, संगठित हो। ज्ञानी क्यों बने? सारी अज्ञानता का कारण क्या है? दुख है। दुख का कारण है अज्ञानता। इसलिए हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छा।
अगर ज्ञानी नहीं बनेंगे तो संसार के लोग आपको लूट लेंगे। समय कम है, हमारे साथी ने इशारा किया कि कोई कहानी बताए। ज्ञानी बनना क्यों जरूरी? एक छोटी सी कहानी सुन ले। आप मूर्ख रहेंगे, दुनिया आपको लूट लेगी, इसलिए बुद्धं शरणं। एक छोटी सी कहानी से समझ ले। एक गांव में एक आदमी का बाप मर गया। कौन मर गया? मरने के बाद चाहे हिंदू हो, यादव हो, लोहार हो, कुम्हार हो, आप तमाम जातियों से आए होंगे। जब कोई मर जाता है तो हर लोग अपने बाप के नाम पर श्राद्ध करते। तो वो बेचारा गया, एक व्यक्ति को बुला के लाया, गुरुजी को बुला के लाया, बाबा जी को बुला के लाया। कोई कहानी जान गया पहले में? सब लोग नहीं जान रहे हैं ना? तो आ गए गुरुजी, गुरुदेव को पंडित जी कहते हैं। पंडित जी आ गए, पूजा वूजा किए, श्राद्ध किए। आज जब वो जाने लगे तो हर आदमी अपने गुरु का सम्मान करता है। उसने कुछ गुरुजी को दान दक्षिणा दिया, हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी देखिए हम तो बहुत गरीब है, आपको दे नहीं पा रहे कुछ, लेकिन एक विनती है, मेरे बाप को स्वर्ग में जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाबा ने कहा तो ठीक है, स्वर्ग में पहुंचा दूंगा बेटा, लेकिन उसके बदले आपको भी कुछ देना पड़ेगा। वो कहा बेचारा कि गुरुजी मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहाँ दूंगा आपको। तो बाबा क्या देखे, उसके दरवाजे पर एक गाय, अभी बच्चा दिया था 10 दिन का, करिया गाय थी, बड़ा सा थन था। अब बाबा को लग गया कि इसको चाहिए स्वर्ग, मुझको चाहिए दूध, दोनों का सौदा पट जाएगा। तो बाबा ने कहा, ये बच्चा तवार को करिया चीज दान दे दीजिएगा, आपके बाप को हम स्वर्ग में पहुंचा देंगे। अब वो तो चक्कर में पड़ गया, काली चीज तो ये मोर गईये है। बाबा गईये मांगत हुआ, कहा बड़ा दुखी मन से आया। पत्नी ने मुंह देखा, अरे बोला अभी तो गए बड़े अच्छे लग रहे थे, क्या हो गया आपका मुंह सूखा है? उसने कहा बड़ा गजब हो गया। बोले क्या गजब हुआ? अरे बाबा जी गैया मांग रहे। अरे उसने कहा ऐसे कैसे बाबा गैया मांग रहे, बताइए क्या कहा? उसने कहा कि बाबा से मैंने कहा मेरे बाप को स्वर्ग भेज दीजिए, उन्होंने कहा करिया चीज मुझको दान दे दीजिए इतवार को, हम स्वर्ग भेज देंगे। औरत ने कहा करिया चीज मांगे? बोले हाँ। तो बोले गाय का नाम लिए? तो बोले नहीं। तो बोले जब गाय का बाबा नाम नहीं लिए तो आप का परेशान हो? बाबा ने करिया चीज मांगा? बोले हाँ। तो बोले करिया चीज मिल जाएगी, आराम से खाओ पियो, चिंता मत करो। क्योंकि मर्दा थोड़ा सा चालाक नहीं था, कम चालाक था। औरत जो थी हमारी बच्चियों की तरह बड़ी चालाक थी। औरत ने कहा चिंता मत करिए, हम व्यवस्था कर देंगे। अगले दिन जाती है जहानागंज से 2 किलो कोयला खरीद के लाती, एक से गठरी गठिया के रख देती है। अतवार को आदमी कहता है बाबा के यहाँ जाना, बोले बिल्कुल जाइए। कहे दक्षिणा दीजिए, दिखा दिया वो एक गठरी। बोला इसमें क्या है? बोले बाबा मांगे क्या है? बोले करिया चीज। कल की जाए के दे दिया, फोड़ के देखिए तरों करिया। मेरा मरद कहले धन्य हो देवी गाय तो बचौलू, हमार बुद्धि हो तो गाय चल गई हो। गठरी लेके जाता है, दरवाजे पहुंचता है, बाबा पा लगी। कहले जिया जजमान। कहा बेटा लीला? कहले हाँ। कहाँ? कहा हो? थमा दले गठरी। बाबा खोलने तो कहले करी तो कोयला हो। कहले बाबा कोयला तो हो, तरों करिया हो, ऊपरों करिया, ये न मंगले रहला। बाबा के काटे तो जहर लहर ना होए। बाबा दुनिया के मूर्ख बनाओ तो नहीं, कहाँ से मेहरारू आ गई, मोके मूर्ख बना दहले। गाय दो के बदे का दे दहले कोयला। बाबा तुरंत धोबिया पाट मरने कहने बेटवा। कहले का बाबा? अरे कहाँ ये चीज मत दान दिया। कहले तब कैसन बेटा? अरे कहाँ बेटा वो दान दिया, काली भी हो जानवाली भी हो। काली भी हो? कहले गईल गाय। सीधवा मनई होकर सीधा नहीं गैया गैये पे चली जाए। काय अब गाय गई एक दाई तो मेहरारू बचौले बकी बच्ची अच्छी भागल भागल घरे आयल। मेहरारू मुँह देखते जान गई कुछ भयल।
कहले का भैल हो? कहले बाबा तो बात बढ़ा देने। कहले अब का? कहले बाबा कहने उचित दान दा जौन काली भी हो जान वाली भी हो। अब बतावा गाय न देबू का देबू? कहले फिर गाय के नाम ले ले। गैया के पीछे तू काहे पड़ल हुआ? काली जान वाली चाहिए? कहले हाँ। तो कहले आराम से रहा बहन, 7 दिन हो अतवार अली में बहन टाइम हो ना, तन की सोचे दा। सोचत 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 पता चलल कि डॉक्टर बलदेव के घरे कोनो सपेरा आयल है और करीबा फेटार निकल और हल्ला भइल, भागल गईल मेहरारू। कहले डॉक्टर बाबा, कहले कहाँ तोहरे घरे सपेरा आयल हो? कहले हाँ। कहाँ दिखाऊ का बैठल? गई सपेरा के यहाँ। कहले बाबा, कहले कहा? कहले सांप निकल ले बा। कहले हाँ। कैसन हो? कहाँ एकदम करिया। कहले ये बाबा का करबा? कहले जात है वहीं करहा बजरिया की अक्षस्थल पोखरा वहीं छोड़ दे। कहले नहीं पोखरा मत छोड़ा। कहले तब? कहले कुछ पैसा लेला मौके दे दा। कहले करे निकलले के पैसा मिलबे कैल और छोड़ले को मिले तो थे आम का आम गुठलियों का दाम। जौने 150 दे दे ले जो वो अक्सर गगरी में रखल रहा, मुँह कपड़ा से बनले रहा। 150 डले बाबा के थैली में गगरी ले आइल घरे, चोराए के धैले की लड़का चेहर छुए न। 7 दिन हो गया तो मर्दा कहले कहो बाबा के यहाँ जाए क्यों? कहले जा। कहले दक्षिणा कहे धैले है ले आइल वह गगरी थमा दले बच्चा। मर्दा कहले एम्मे का हो रे? कहले जो काली की सांप हो तो डर के मारे ले ही न जाई और कुछ बताई ना तो कहता हाथ न डाल दे खोल के, तो लेनी का देनी पड़ जाए, गाय बचावे में परनिए चल जाए। कहले देखा लड़कन का क्रिया कसम हो, तू खोला जिन के और ले जाया तो जाना घी का गगरी भरल ही हो, संहार के जाया बज के गिरा जिन। और जब बाबा खोले लगे तो 10 कदम पीछे हट जाया। पूरा समझा के भेजले और कपारे पर गगरी लेके गया लड़को। और जब जाए के बाबा के दुआरे गल तो कहले बाबा पाँव लगी। कहले जिया बच्चा लिए इला? कहले हाँ। कहाँ हो? उतार दले गगरी। बाबा कहले ये में का हो? और जब लगने खोले तो उचल गया 10 कदम लामे। और जब बाबा कपड़ा टरले और 5-6 दिन का भुखायल सांप और फनकार के जब फुफ कर ले तो बाबा चलने चिल्लाए के भाग। और भागे में धोती में बच गई ने, भाराए के गिरने, मुँहे में लगल घाव और ब्लड प्रेशर हाई, सांस फूले लगल। और तब तक सांप एक और लटकल, गगरी लुढ़क गई और सांप सरसर भाग गए लामे। और तब जाए के बाबा का सांस नॉर्मल भई। और जब होश में इन्हें तो कहने अरे ससुरा दान देवे आल है कि जान लेवे आल? कहले का भैल बाबा? अरे कहले तो सांप लेके चलिए ले। कहले बाबा सांपे ना हो। कहले तब का हो? कहले तू तो कहले काली भी हो, कही बाबा काली भी रहल और जान वाली। कहले बाप रे बाप, ये तो बड़ा गजब कह दे हो, ये गैया दे ही ना का? बाबा कहले एक दाव मारी देखी लही जाई तो लही। कहले ये बच्चा? कहले का बाबा? अरे कहले वो चीज दान दा जौन काली भी हो जान वाली भी हो, 4 पैर। कहले गईल गाय गईल गाय। अब गाय बची बची दूध आई तो मेहरारू बचौले बकी, अब ना बची। अब भागल घरे आल। मेहरारू कहले का? अरे कहले गाय दे दे, वो बाबा माने वाला। तो कहले जब बाबा ना माने वाला हुए तब हूँ अम्बेडकर के बिटिया ही, बुद्ध के बिटिया ही, हम हूँ माने वाला। ये तनी जल्दी गाय दे दे बाबा के? कहले तब का देबू बतावा? तो कहले अब तो तू अकतैला, तुरंत ही चाहिए। अरे अब इन 8 दिन 7 दिन हो। कहले हाँ। तो कहले दिमाग लगावे दा, बुद्धंग सड़ंग, तनी बुद्धि लगावे दा, कैसे का दें। और तब तक दोनों घरा में बतियावत हुए। कच्चा घर रहल कोठा पर, कोठौआ, और ऊपरा से करिया का बिलार कूद गई। कहले बस गाय बचल, काम हो गया। अब गाय बचल, ये काली भी है, अजान वाली भी है, 4 पैर वाली है। अब गाय बचल लड़को। कहले अब यही के इतना खियावा, इतना दूध पियावा कि कोरा में ले के बाबा के घरे जाए लायक। तो खाई भली की माई लड़को? खाई भली। अब दूध जे माठा ना पावत रहल
अब वो दूध पिए था तो वो कोरा में तो रहबे करी। 7 दिन में इतना खैले कि कोरा में परक गई। 8 दिन में हरारू कहले अब ल्या बिलार लेके गोदी में ले गल बाबा के घरे। कहले बाबा पाँव लगी। कहले जजमान जिया। कहले लीला बच्चा। कहले हाँ कहाँ हो। उतार दले बिलार। कहले करे तो बिलार ही हो। कहे बाबा बिलरिए ना हो। कहले तब कहा अरे कहाँ बाबा काली हो। कहले हाँ कहाँ जान वाली। कहले हाँ अरे कहाँ 4 पैर वाली। कहले हाँ। तब कहले बाबा तो क्या चाहिए दे। तू तो कहला काली हो जान वाली हो 4 पैर तो ये तो कुल हो ना। कहले बाबा हो तब बेटा। कहले तब का बाबा। कहले नहीं ऐसा ना है। कहले तब कैसन। कहले वो दा जौन काली हो जान वाली हो 4 पैर वाली हो दूध वाली हो। कहले अब गाय गई अब ना बची। अब ना बची। आयल घरे महारारू। कहले का हो। कहले बस एक और बाबा एक और तू यार से भेजत हो बाबा वार से। अब भैया हम थक गईली अब तू गाय दे दा। कहले नहीं बतैबो करबा का मांगत हो। कहले बाबा कहले काली हो जान वाली हो 4 पैर वाली हो दूध वाली हो। अब बतावा गाय न देबू का देबू। कहले ना गाय तो दे बना। कहले तब। कहले दिमाग लगावे दा। दिमाग लगावत पता लगल जहानागंज के बगल में रामपुर दरिया अजीत आचार्य के घरे कौनो करिया का कुत्ती बच्चा डल रहा। अब भागल गईल। कहले एक आचार्य जी कहले का। कहले सुनी तोहरे करिया कुत्ती बच्चा डालो। कहले हाँ। कहले तो कुछ पैसा ले लेता दे देता। कहले पैसा झील दे 100-200 वहीं से ले 4-5 ठोकर लड़का हम मोर माई रोज झगड़ा करे ले। ये ले जाती मोरे घर से झंझट जात। मुझे पैसा ना चाहिए 100-200 वहीं से ले। अब 100-200 दहले न लहले। कुत्ती लेके आयल घरे। गटई में रसरी बांध के कच्चा घर रहल मड़ई के थूनी में बांध के लगल दूध पानी देवे। इतना दूध रोटी खियौले कि 7 दिन में कुत्ती पालतू। 8 दिन कहले लेके जा लेकिन एक काम करे नहीं दुआरे मत जइहा। कहले तब। कहले बाबा के पिछुअरवा हौदी है हौदिया के खुटवा पर बांध के तब जाया। कहले तो ठीक है बतावत है। गयल रस्सी लेके खूंटा हौदी के जवन हो कुत्ती बांध के और गयल दुआरे। कहले बाबा पाँव लगी। कहले जजमान जिया लियला। कहले हाँ बाबा। कहले कहाँ हो। कहे बाबा हौदिया के खुटवा पर बंधले। बाबा जान गए आज गाय। अरे खूंटा में बांधले मतलब गाय। अब बाबा खुशी का ठिकाना ना। बिना तेले का पकौड़ी बाबा का छनत है। और मन में सोचत हुए कौने बाल्टी में दूही पितरिया वाले की प्लास्टिकिया वाले में कि स्टीलिया वाले में हथवा मोर काम करी कि ना। यह कुल सोचत बेचारा ख्याल वो पुलाव बनावत पिछुआरे गईले। कत्तों गाय लौकती ना हो। कहाँ बेटा क्या रखा बाबा देखा हो दिया किया। अब बाबा ऊपर है ताके ऊंच का गाय लौकत है ना हो। कहले बेटा लौकत ना। कहले बाबा चोन ही मारत है तनी हथवा धरा कपड़ा पर। अब कपड़े पर हाथ धई के खूंटा पर देखने तो कुत्ती। कहना करे बेटा ये तो कुत्ती है। बाबा कुत्ती है ना हो। कहले तब का अरे कहले बाबा काली हो। कहले हाँ कहे जान वाली। कहले हाँ अरे कहले 4 पैर वाली। कहले हाँ अरे हाँ। कहले बाबा बच्चा दले हो दूधो वाली हो। बाबा कहने ये भा। कहले का बाबा। कहले जो तय भातोरी की नहीं चेला मिल जाए तो जिंदगी चौपट। आज के बाद तय आए जिन तोरे बाप के स्वर्ग भेज दे बकी तय आज से आए हुए। तो अगर इतना बुद्धि करे मेहरारू के ना होत तो गाय तो बुद्धं शरणं तो ज्ञानी बनने की जरूरत है बेटा।